नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। बहुत से लड़का का सवाल था, सर अर्बन कंपनी में इंटरव्यू कैसे होता। और अर्बन कंपनी अगर हम ज्वाइनिंग करना चाहें, मान लीजिए कोई ट्रेनिंग ले लिया, फील्ड में काम कर रहा है या फिर कहीं और से जो पहले टेक्नीशियन है सर्विस सेंटर में काम कर रहा, किसी भी तरह के हैं आप, आपको चाहिए भाई हमको अर्बन कंपनी में ज्वाइनिंग लेना। खासकर जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सब कैटेगरी अर्बन कंपनी में अलग अलग है। ये वॉशिंग मशीन कैटेगरी अलग है, फ्रिज का अलग है, माइक्रोवेव का अलग है, इस तरह से, और आरओ का अलग है। इसी तरह से हम लोग आज जो बात करने वाले हैं एसी कैटेगरी में, अगर आपको एसी रिपेयरिंग जानते हैं या फिर बहुत कम जानते हैं और आपको अर्बन कंपनी में ज्वाइनिंग लेना है, डायरेक्ट उसमें कमाना चाहते हैं, तो अर्बन कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे लीजिएगा, है कि नहीं, कोई भी, यही पूरा प्रोसेस बात करेंगे। और दूसरा चीज जो सबका सवाल होता, सब उसमें अर्बन का सीनियर और जूनियर क्या होता, सीनियर ज्वाइनिंग क्या होता है और जूनियर का ज्वाइनिंग क्या होता, ये चीज, तो दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। प्रोपोजिशन में वही चीज दिया है, अर्बन कंपनी के ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें, चलिए पहले थोड़ा लिखने वाले आते हैं, उसके बाद फिर आगे पूरा सब कुछ इसको साइड कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आपको लिखा हुआ जूनियर टेक्नीशियन, है ना। अगर आपको जूनियर में ज्वाइनिंग लेना या फिर सीनियर, दो अलग अलग कैटेगरी है। जूनियर क्या होता है और सीनियर क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ ऊपर जूनियर लिखा हुआ और दूसरा होता है सीनियर। तो अगर जूनियर पहले समझ लीजिए, तो जूनियर में अगर ज्वाइनिंग लेना है तो इसमें क्या होता है, अर्बन कंपनी डायरेक्टली बोलता है आप आइए और आप हमको जॉब देंगे। कैसे, अब आपको तो कुछ आता नहीं, फिर आपको जॉब कैसे मिलेगा। तो वो क्या करता है, 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग रखता है, 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग रखेगा, टोटल 8 घंटा पर डे। उसमें प्रॉपर आपका सर्विस का क्लास देगा, एसी कैसे चेक करते हैं और उसमें कैसे सर्विस करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे एसी खोलेंगे लगाएंगे, किस तरह से उसमें चेक करेंगे एसी सही है कि नहीं है, टोटल 12 से 15 दिन। और सर्विस क्लास नॉर्मली जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर अपना ट्रेनिंग सेंटर में, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में, पूरा प्रैक्टिकली तो मुश्किल से 3 से 4 दिन में, मतलब 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन काफी हो गया, उसमें सर्विस क्लास खत्म हो जाता पूरा। लेकिन अर्बन कंपनी वही चाहिए 12 से 15 दिन ट्रेनिंग का प्रॉपर, आप सर्विस करने में पूरा एक्सपर्ट बन जाए और एक एक चीज चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली सही तरीका से आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ सर्विस का। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका काम आपको नहीं करना, जो आपसे सीनियर रहेगा उसको कॉल ट्रांसफर कर देना, उसके बदले भी आपको कुछ ना कुछ रुपया मिलता। मेनली जूनियर में यही होता, यानी किसी के अंदर में रहना नहीं है। अगर आप कंपनी में ज्वाइन हो गए, मान लीजिए कैसे ज्वाइनिंग होंगे हम आगे बात करेंगे, पहले समझ लीजिए क्या होता। जब उसमें ज्वाइनिंग हो गए, कंपनी कॉल देगा, 20% कंपनी लेगा, 80% आप लीजिएगा और काम करिए, आप कमाइए, बीच में कोई नहीं। ये चीज जैसे मान लिया कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैंने एसी चेक करने के लिए बोला है, सर्विस करने के लिए, लेकिन उसमें गैस चार्जिंग की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या करना उसमें, आपको क्या करना उसमें कि डायरेक्टली सीनियर को ट्रांसफर कर देना कॉल को, ऐप पर सारा सिस्टम रहेगा और वो कॉल क्या करना, सीनियर को ट्रांसफर, यानी कुछ भी प्रॉब्लम रहे सीनियर को ट्रांसफर कर देना, उसके लिए कुछ ना कुछ रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा। और जो भी सर्विस कॉल है सिर्फ सर्विस करना। 1 साल बाद आपको जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार आपको सीनियर में फिर से ट्रांसफर कर देगा, और सीनियर में ट्रांसफर करेगा तो फिर आपको सीनियर का 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 8 दिन आपको ट्रेनिंग मिलेगा, 8 घंटा पर डे, और ट्रेनिंग देकर फिर से आप सीनियर में आपको काम करवाएगा। यानी सीनियर में जैसे ही जाते हैं उसमें सारा काम अब आपको समझ में आ गया होगा सीनियर और जूनियर क्या होता है। यानी कि आप जूनियर में अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो सिर्फ सर्विस काम करना है, रिपेयर काम बिल्कुल नहीं करना। अगर सीनियर में ज्वाइनिंग लेते हैं यानी पूरा काम, रिपेयर, सर्विस, इंस्टॉलेशन, गैस चार्जिंग, सारा काम आपको करना, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आ जाए आप हमेशा करने के लिए रेडी रहेंगे। यही चीज होता है सीनियर टेक्नीशियन। अब यहाँ पर जूनियर में ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है कि नहीं, अगर जूनियर में ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो काम के तो पहले ही बता दिया, सिर्फ सर्विस करना। और दूसरा चीज, अब ज्वाइनिंग अगर मान लीजिए अर्बन कंपनी जाते हैं अब ज्वाइनिंग करने के लिए, तो कम से कम आपको 15 से 20 हजार तक आपको ज्वाइनिंग फी लगेगा, इतना रुपया शुरू में लेगा, उसके बाद ही आप ज्वाइनिंग कर पाइएगा। उससे भी पहले आपको क्या करना है, यूसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, या फिर अगर आपको दोस्त यार कोई उसमें है उसके जरिए बोलिए उसको ऐप का लिंक शेयर कर देगा, जिससे उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चले जाता। इस तरह से काम करिएगा। और जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उस पर नंबर, अपना नाम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद उस ऐप में क्या करते हैं, आप 2000 रुपया का रिचार्ज करते हैं, और जैसे ये रिचार्ज करते हैं ऐप में चले जाता है, अब आपका स्कैनिंग होता, और जब स्कैनिंग होता है उसमें क्या क्या होता है कि नहीं,
तो स्कैनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए जब जाइएगा तो नॉर्मली दो तरीका से, दो क्या जूनियर में है तो आपको सिंगल तरीका, बस सिंगल सिंगल क्या रहेगा, वो कम्युनिकेशन स्किल चेक करेगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कानून पहले बतला है, इसमें उसी आदमी को लेगा जो आधा अधूरा काम करता है, उसको बिल्कुल नहीं लेगा। इसमें उसी आदमी लेगा जिसको कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, कभी कभी आप अगर सर्विस में गए हुए हैं सीनियर टेक्नीशियन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, और बेहतर है पूछेगा कभी कभी सर्विस किए हैं कि नहीं किए, बता दीजिए वहां सर्विस में गए हुए हैं, सर्विस जानते भी हैं, कस्टमर के यहाँ गए हुए हैं, 5 महीना 6 महीना 2 महीना 4 महीना से साल भर सर्विस काम किए हैं, सीनियर में कभी काम नहीं किए। किस तरह से बोलना, जब जूनियर में कभी भी हम ये नहीं बोलिएगा हम रिपेयर काम करते हैं या फिर किए हुए, डायरेक्टली बोले हाँ सर्विस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे एम्पेयर चेक कर लेते हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं, इससे अधिक बिल्कुल कुछ भी बोलना ही नहीं, ये समझ लीजिए। अगर आप सीनियर में जाते हैं तब जाकर बोलना भाई सारा काम करते हैं, कुछ भी काम दीजिए हम करके दिखला देंगे, कॉन्फिडेंस में पूरा ये चीज। तो जूनियर में क्या होता है बस यही चीज, 2000 रिचार्ज होगा, उसके बाद स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग तो मौखिक तौर पर होगा, प्रैक्टिकली कुछ भी आपको बोलेगा भेजा गैस चार्जिंग कर दीजिए, लिख खुद दीजिए, प्रेशर डालिए, ब्रीजिंग कर दीजिए, एक एक चीज बोलेगा, आप जाकर वायरिंग कर दीजिए, चालू कर दीजिए। आपको बोलना हमको कुछ आता ही नहीं, जूनियर में जब रहेगा तब। आपको जब नहीं आता तो डायरेक्टली बोलेगा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बोलना डायरेक्टली नहीं आता, बोलेगा फेल कर देगा, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमको बोला गया था भाई आपको कुछ नहीं आता, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा जूनियर में, तभी हम आए, नहीं तो इससे नहीं आते। बात समझ में आए? तो आपको जैसे ही बोले उससे मतलब नहीं, आपका आसानी से उसमें क्या होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। बस यही चीज, हाँ सिचुएशन डालेगा, फिर यही चीज जूनियर में आप जब कस्टमर घर पे आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं, कोई बच्चे आगे गेट खोल दिया वहीं पे खड़ा है तो उसको कैसे हैंडल करिएगा, डायरेक्ट घर में जाइएगा नहीं जाएगा, कस्टमर से कैसे बात करिएगा, मतलब अलग अलग टाइप से आपसे सिचुएशन डालेगा और आपसे पूछेगा भाई आप कैसे कस्टमर को हैंडल कर पाते हैं या कैसे करिएगा, या फालतू की बात यानी इधर उधर का बात भी आपसे किया जा सकता है, और जब करेगा तब खुल के जवाब देना है, जो भी सच बात है खुल के बताना, ताकि उसको मालूम पड़े भाई हाँ ये बंदा जो है जो बोल रहा है बिल्कुल सामने वाला सही सही समझा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, एक दूसरे को समझना, हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, यही कम्युनिकेशन है। जब सब कुछ सही से बात होगा तो बस क्लियर है। ये होता है जूनियर में। अब बात करिएगा सीनियर का, तो सीनियर में क्या होता है, चलिए अब सीनियर में देखिएगा तो इनकम का प्रोसेस तो शुरू में बतलाया है जूनियर वाला में। चलिए अब सीनियर टेक्नीशियन में देखिएगा तो सीनियर में क्या होगा, यहाँ पे तो बतलाया काम के बारे में, जैसे रिपेयर हो गया, सर्विस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, गैस चार्जिंग हो गया, सारा काम आप रिपेयरिंग का एक एक कर सकते हैं। कुछ भी फॉल्ट बोलेगा उसका जवाब आपको देना। अब उसका इंटरव्यू कैसे होगा सारा कुछ हम आगे बतलाने वाले हैं, और काम आपको समझ में आ गया इसमें क्या करना, और कमाने का तरीका इसमें भी वही रहेगा, 20-80 रेशियो रहेगा, यानी कि 20% कौन लेगा, अर्बन कंपनी, और 80% आपका खुद का रहेगा। यानी जब काम करेगा जो कमाएगा 20% कंपनी लेगा, 80% आप अपना पास रखिएगा। यही इसमें सबसे बेहतर बात। अधिक से अधिक काटेगा कितना काटेगा, 5% और काटेगा, 25%, उससे भी अधिक 30%, उससे अधिक तो नहीं काटेगा। कंपनी में यही चीज आपको देखना। अगर दूसरे जगह जाते हैं इतना आप नहीं काम कर पाते, इतना परसेंटेज आपको नहीं देता लगे, यानी कि 70% तक 80% तक, यही चीज। अब ये तो हो गया अब इनकम के लिए। अब ज्वाइनिंग फी, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसमें भी आपको 20,000 या 22,000 या 25,000 चार्ज किया जा सकता है आपके सीटे के अनुसार। इससे भी हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर चलता है पटना में। यहाँ पटना में भी अर्बन कंपनी है, खोल दीजिए सर, पटना में भी सर्विस सेंटर है यहाँ पे। सर्विस सेंटर तो बोले अभी अर्बन कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, पटना में भी अर्बन कंपनी है। और यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते थे, इस बार जो शुरू किया 2024 के बाद बता रहा है 25,000 रुपया सीनियर लिया जा रहा। इसके वजह 2 से देगा लेकर के, बराबर चीज देगा लेकर के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइनिंग फी में। अब ज्वाइनिंग लेंगे कैसे, है कि नहीं, ज्वाइनिंग उसमें कैसे लेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर वही चीज है जो पीछे भी बात कर रहे थे। हाँ, उसका भी इंटरव्यू होगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है वो सेम चीज रहने वाला है, सेम टू सेम। कैसे, तो ऐप डाउनलोड करना, उसमें भी 2,000 रिचार्ज करना, फिर जाइएगा आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू किस तरह से होगा यही चीज हम लोग अभी बात करने वाले सीनियर के बारे में पूरा पूरा। तो पहले क्या कर पाएगा, अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड कर पाएगा। जैसे अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा
तो उसके बाद क्या होगा कि 2000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। 2000 रिचार्ज करेगा तभी जाकर आपका इंटरव्यू हो पाएगा। अगर आप इंटरव्यू फेल कर गए तो 2000 रुपया आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा एक सप्ताह के अंदर। तो रुपया रखेगा नहीं। 8 दिन 12 दिन में जो ट्रेनिंग हुआ उसमें भी फेल हो जाएगा तो वो सारा रुपया आपको रिटर्न कर देगा। हो सकता है कुछ रुपया वो काट ले, लेकिन लगभग वो 100 रुपये क्या करता रिटर्न कर देता है लेकर के ये चीज। बाकी अब इसमें जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, इसमें अभी शुरू में बता रहे थे जूनियर के बारे में, तो आपको ध्यान होगा जूनियर में रिपेयरिंग के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, सिर्फ सर्विस, यानी कि 10% टेक्निकल नॉलेज, 90% आपको कम्युनिकेशन नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब सीनियर में जाइएगा तो कम्युनिकेशन स्किल भी पूरा होना चाहिए कि कस्टमर से कैसे बात करेंगे, कैसे कैसे कस्टमर को हैंडल करेंगे। अलग अलग सिचुएशन आपसे आपके सामने डाला जाएगा, बोला जाएगा, पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको देना है एकदम क्लियर तरीका से, ताकि आपके सामने वाला को समझ में आ जाए ये चीज। और दूसरा क्या है, टेक्निकल नॉलेज भी पूरा चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब जो आप एसी रिपेयरिंग करते हैं ऐसी रिपेयरिंग संबंधित। इसमें क्या है, आपसे पूछेगा अलग अलग टाइप का फॉल्ट। अलग अलग टाइप का फॉल्ट क्या माने कि ऐसे ठंडा नहीं कर रहा, एसी चालू नहीं हो रहा, बंद चालू हो रहा, इंडोर चल रहा, आउटडोर नहीं चल रहा, एसी में पानी गिर रहा। अलग अलग टाइप से आपके समय ढेर सारा फॉल्ट पूछेगा। इस तरह से प्रेशर पूछेगा, गैस के बारे में पूछेगा, इसी बारे में, यानी कि अलग अलग चीज रिपेयरिंग समय सब कुछ पूछ सकता है वो कुछ भी। जब वो पूछेगा उसका जवाब जो भी आपको मालूम है खुल के जवाब दीजिए, नहीं मालूम है मत बताइए, बोलिए हमको ये उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। जिसके बारे में मालूम है खुल के बोलिए, बस यही चीज पूरा कॉन्फिडेंस में बोलना, हमको मालूम है हम बोलेंगे ये चीज। और दूसरा चीज जो है यहाँ पे अब टेक्निकल नॉलेज जो बतलाया है ये चीज पूछेगा है, ये 3 स्टेप में चलेगा। अब जो इंटरव्यू जो चलेगा, पहला तो मौखिक तौर पर बतला ही दिए कैसे कैसे होगा, ये भी चलेगा आपको 3 स्टेप में। 3 स्टेप में क्या चलेगा, तो चलिए हाँ ये चीज यहाँ पर आ गया है। चलिए 3 स्टेप में चलेगा आपका इंटरव्यू। इसमें क्या होगा कि पहला है आपका कैसे मौखिक परीक्षा, यानी कि मौखिक रूप से जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें क्या होगा आपसे पूछा जाएगा जो बतलाए अभी कम्युनिकेशन के बारे में, पहले आपसे जो भी इधर उधर की बात पूछेगा वो भी होगा। टेक्निकल नॉलेज यानी कि ये सब पूछेगा, ये भी हो जाएगा, मौखिक तौर पर टेस्ट हो जाएगा। जब मौखिक तौर पर आपसे पूरा कुछ पूछ लिया, प्रेशर कितना होता है, ठंडा कर रहा नहीं कर रहा, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, ये सब बात कुछ हो गया, लगे नहीं लगे के पास नॉलेज है और ये कस्टमर को हैंडल भी कर सकता है और काम भी कर सकता है, ये दोनों चीज कर सकता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसके पास नॉलेज है। अब रह गया प्रैक्टिकली टेस्ट, ये सच में इसको काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो जवाब तो दे दिया है, लेकिन सच में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसके लिए क्या है, उसके लिए पूरा प्रैक्टिकली टेस्ट होगा। प्रैक्टिकली टेस्ट में यहाँ पर 2 तरीका से होगा। 2 तरीका क्या होगा, पहला होगा वायरिंग का टेस्ट। वायरिंग के टेस्ट में क्या होगा, अब स्प्लिट एसी रहे चाहे विंडो से रहे, अधिकतर जगह पर स्प्लिट एसी रहता है, अर्बन कंपनी में हम लोग मालूम है, कारण ढेर साल का जितना भी है यहाँ पे जितना भी सीखता है, जैसे पटना में टोटल लगभग 300 टेक्नीशियन काम करता है पूरा पटना में अर्बन कंपनी का सिर्फ एसी कैटेगरी में, जिसमें से 250 लेकर कम से कम यहाँ इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर लेकर उसमें रहता, यानी 80% लेकर यही का उसमें ज्वाइनिंग लेता और बहुत बढ़िया कमाता, कहीं से भी बेस्ट कमाई यहाँ पे कमाता। नॉर्मल कहीं पे कमा कितना कमाएगा, 20 से 30 हजार रुपए कमाएगा, 40 हजार कमाएगा। यहाँ जो लेकर जब अर्बन कंपनी डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेता है उस समय डायरेक्टली 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, लाख लाख रुपया महीना तक कमाता, उससे भी अधिक। ये चिकाने की बात नहीं है, कभी आप इसके साथ किसी टेक्नीशियन साथ एक बार फील्ड में घूम के देखिए, इसको मालूम नहीं है, घूम के देखिए और डेली इनकम देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। खुद हम लोग इसमें 8 साल से तो मालूम है प्रॉपर इस लाइन। अब इसमें देखिएगा वायरिंग टेस्ट में क्या होगा, पूरा वायरिंग अभी बतलाएंगे, अभी कैसे कैसे वायरिंग का टेस्ट होगा, पूरा डायग्राम पूरा बना के बतलाएंगे, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाकर प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो वायरिंग टेस्ट में क्या होगा, सारा कुछ वायरिंग करवाएगा आपको, पूरा ऐसी बंद रहेगा, यानी मेन सॉकेट से लेकर के एमसीबी, मेन इनपुट पावर सप्लाई, अगर स्टेबलाइजर है तो स्टेबलाइजर तक, मेन इंडोर में इनपुट पावर सप्लाई दे करके इसको ऑन करना, डिस्प्ले हो गया, सेंसर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनपुट आउटपुट पावर सप्लाई हो गया, ये चीज। उसके बाद आउटडोर तक पावर सप्लाई जब जाएगा, उसके बाद आउटडोर में कैपेसिटर हो गया, फैन मोटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, एक एक चीज सब कुछ छुड़ाया हुआ रहेगा। सारा कुछ आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, अलग अलग सिटी में अलग अलग टाइमिंग फिक्स किया हुआ। नॉर्मली इस बार 20 से 25 मिनट टाइमिंग रखा गया, आपको 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा वायरिंग कंप्लीट कर देना, यानी मेन पावर सप्लाई से लेकर के आउटडोर तक में। अगर 20 से 25 मिनट में उसको चालू कर देते हैं तो समझिए आप प्रैक्टिकली वायरिंग में लगभग लगभग पास हैं 90 से 95%। अगर एक बार में चालू कर दिए कंफर्म समझिएगा आप पास हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस वही चीज हर एक पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पूरा बीच में वायर खराब हो, एक ही कलर पूरा वायर दे दे, तो भी आगे हम बताने वाले हैं ये चीज। अब उसके आगे क्या टेस्ट होगा, गैस चार्जिंग का। गैस चार्जिंग क्या होने वाला है,
तो बोलेगा प्रेशर डालो सिस्टम में, प्रेशर डालना, लीकेज टेस्ट करना है। हो सकता है उसमें 5 लीकेज, 6 लीकेज, 7 लीकेज, 8 लीकेज भी कर दे। आपको बोलेगा इसमें 10 लीकेज है, रहेगा 5 लीकेज। आपको उसमें जाकर के लीकेज खोजना है, जितना लीकेज मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ईमानदारी से प्रेशर डालिए, 200, 250, 300 प्रेशर डालिए, 200, 250 डालिएगा सबसे बेस्ट है। ये चीज प्रेशर डालिए और ईमानदारी से लीकेज खोजिए, अस्थिर से। झाग ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल करना, लगाइएगा अस्थिर से, भारी भारी से खोजिएगा जो लीकेज खोजने की तरीका। अगर सीनियर में आप काम किए हुए हैं आराम से पास करिएगा। लीकेज जितना मिलेगा, मानिए उसमें बताया 8 लीकेज है और आपको मिला मात्र 3 लीकेज, 2 लीकेज या 4 लीकेज या 5 लीकेज, आपसे मानिए कम लीकेज मिला तो कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा अभी 2 लीकेज मिला है, इस 2 लीकेज को पहले बंद, प्रेशर निकाल करके पहले इसको बंद करेंगे। बंद करने के या तो फ्लेनेट होगा या तो ब्रीजिंग करना पड़ेगा। उस लीकेज को बंद करेंगे और भी लीकेज होगा तो हम फिर से प्रेशर डाल के हम लीकेज खोजेंगे, कंफर्म करेंगे और लीकेज है कि नहीं है। प्रेशर डाल के फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, अगर प्रेशर घट गया तो और लीकेज, हम और लीकेज खोजेंगे। इस तरह जब आप बतलाइएगा सामने वाला को तो समझ जाएगा बंदा, ये सारा लीकेज खोज लेगा। चाहे एक बार में नहीं मिले, चाहे 2 बार मिले, 3 बार मिले, एक लीकेज कंफर्म कर लेगा भाई इसमें लीकेज है या नहीं है। ये चीज इस तरह से कंफर्म कर लीजिएगा गैस चार्जिंग में। इस तरह से गैस चार्जिंग, अब लीकेज मिल गया तो बोलेगा ब्रीजिंग करने के लिए। तो इंडोर में क्या कहता है, इंडोर में लगे हुए इंडोर में कभी भी ब्रीजिंग नहीं करना। उसको क्या करना है, इंडोर को फ्लेनर से खोल देना, वायरिंग खोल लेना, पूरा इंडोर को उतार लेना है। बोलना भाई इसको उतार के ब्रीजिंग होता, उतार करके कूलिंग कॉइल को साइड कर लेना है, पूरा कूलिंग कॉइल खोल के बाहर निकाल लेना है। तब जाकर कूलिंग कॉइल में ब्रीजिंग करेंगे, साफ कर लेंगे पहले बढ़िया से, तब जाकर प्रॉपर ब्रीजिंग करेंगे सही तरीका से। और सिलेंडर को सीधा रखकर ब्रीजिंग करेंगे और ऊपर लाल हो जाएगा तब जाकर ब्रीजिंग करेंगे। इस बात पर ध्यान देना। आप अगर लगले में चल जाएगा ब्रीजिंग करने तो आपको फेल कर देगा, फिर नुकसान हो सकता है, प्लास्टिक जा सकता है, खराब हो सकता है। ये चीज। दूसरा चीज, ब्रीजिंग प्रॉपर होना चाहिए। उसमें दूसरा चीज मैंने जो है वायरिंग वाला जो बतला रहे थे शुरू में, अब वायरिंग पे लेके चलते हैं, वायरिंग में कैसे टेस्ट होगा ये चीज। बाकी काम करना, कमाने का तरीका सीनियर जूनियर के दोनों सेम रहेगा। बस सीनियर सारा काम कर सकता है, जूनियर सिर्फ सर्विस कर सकता है। बाकी कमाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीनियर थोड़ा ज्यादा कमाएगा लेकिन जूनियर भी कम नहीं कमाएगा। तो पहले हम लोग पहुंचते हैं पीछे। पीछे किस में रहेगा आपका, इसी में ना। चलिए आगे हैं, वायरिंग में कैसे टेस्ट होगा ये चीज। तो वायरिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, पूरा हम वायरिंग बनाए हुए मेन पावर सप्लाई से लेकर के एमसीबी बॉक्स। और एमसीबी जब निकला है तो मेन सॉकेट में चला गया है, सॉकेट में से निकलेगा एसी में चला जाएगा और एसी से निकलेगा तो एसी इंडोर कनेक्टर, इंडोर कनेक्टर से कहां चला जाएगा आउटडोर कनेक्टर, और आउटडोर के कनेक्टर से कहां चला जाएगा आउटडोर के फैन मोटर और कंप्रेसर में। पूरा वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट दिए। अब इसमें आपको क्या क्या चेक करना, कैसे वायरिंग करना, पूरा वायरिंग हम करके यहाँ पर रख दिया पहले से, ताकि वीडियो छोटा बने। लेकिन फिर भी वीडियो लंबा बन गया, बस शुरू से लास्ट तक आपको देखना। अब यहाँ पे देखेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना, हमेशा एमसीबी चेक कर लेना, एमसीबी गिरा हुआ है कि उठा हुआ, ये चीज। अब इसके बाद जब पावर सप्लाई ऊपर जाता है सॉकेट में वोल्टेज चेक कर लेना, वोल्टेज है कि नहीं। जब वोल्टेज है, यहाँ पे देखेगा जो वायरिंग हम लोग दे रहे हैं, हो सकता है बहुत जगह इस इंटरव्यू में हम लोग खुद यहाँ पे जब ट्रेनिंग सेंटर में लेकर इंटरव्यू लेते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि जो पावर सप्लाई वायर है ये 3 बार यहाँ पर आता है, लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। यहां से गया है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ, यहां से लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। तीनों बार क्या करेंगे हम, जो यहां से देंगे ना, यहाँ सॉकेट से निकालेंगे, तीनों बार एक ही कलर, हो सकता तीनों बार हम रेड कलर दे दिए, तीनों रेड कलर। जब तीनों बार हम रेड कलर दे दिए और इधर भी तीनों बार रेड कलर ही निकल रहा है और ये पूरा एक जो है 3 कोर वायर में 3 कोर पूरा बंद है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना। कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद आपको बारी बारी से सारा वायर को चेक करना है, या कि इसमें कोई वायर कहीं फॉल्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई वायर कटा हुआ बीच में और हमको मालूम नहीं, पर हमको लग रहा है पूरा सॉलिड वायर बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, मल्टीमीटर जैसे यहां पर समझिएगा। चलिए ये पूरा क्या है, पूरा वायर एक वायर है, इसमें 3 वायर निकला, तीनों एक कलर है, ठीक है। इसमें से ऐसा तो जरूर ये वायर होता है, ये वायर हो, ये वायर, ये वायर हो और ये वायर, ये वायर हो, तीनों वायर आपस में सटा हुआ नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है तीनों वायर के बीच में कोई एक वायर खराब भी हो, ये भी हो सकता है, बीच में वायर काट कर बीच में जोड़ दिया गया हो,
और तीनों वायर आपस में लग गया, तो एक बार फॉल्स आपको दिया हुआ भी हो सकता है। ऐसा हम लोग खुद करते हैं। आपको चेक करना है भाई, आपको चेक कैसे कर पाते हैं? मल्टीमीटर लेना है, आप एक लीड को यहां रखना है, एक लीड को यहां रखना है, तीनों बार वाइज किसके साथ कंटिन्यूटी दे रहा है? किसी एक के साथ दे रहा है, इसका मतलब वो वायर बिल्कुल सही है। किसी एक के साथ कंटिन्यूटी दे रहा है, वो वायर बिल्कुल सही है। ये वायर किसी के साथ भी कंटिन्यूटी नहीं दिया, इसका मतलब ये वायर क्या है? फॉल्स है। ये वायर फॉल्स है। बात समझ गए? ये हर आदमी को चेक करना है, इंडोर में भी जो पावर सप्लाई देगा वहां से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के पूरा यहां तक तीनों वायर चेक करना है। फिर यहां से जो इंडोर से बाहर निकलेगा आउटडोर के लिए कनेक्टर कंटिन्यूटी चेक करना, और जो बाहर निकलेगा यहां से भी तीनों वायर एक ही कलर दे सकता। यहां पर भी क्या करना है कि तीनों वायर को कंटिन्यूटी चेक करना भाई, यहां से यहां, यानी इंडोर यहां रहेगा तो आउटडोर यहां रहेगा, बस नजदीक में ही देगा तो आराम से कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। कोई वायर फॉल्स नहीं होना चाहिए। फॉल्स है तो हम लोग अर्थिंग को फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन लाइन और न्यूट्रल बिल्कुल क्लियर देना है। बस लाइन न्यूट्रल पर जो वायर फॉल्स है उसको हटा देंगे, लाइन न्यूट्रल को आगे बढ़ा देंगे, उसको लाइन न्यूट्रल समझ के आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो तीनों वायर एक कलर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी वायर आगे बढ़ा देंगे, फिर आगे बढ़ेगा तो एक फैन मोटर है, कंप्रेसर है, कॉमन की स्टार्टिंग करना है। यहां पर देखिएगा अब इंडोर के पीसीबी में, तो पीसीबी में ध्यान देना यह है कि ये मेरा क्या है? रिले। रिले है तो यहां पर क्या देंगे? लाइन देंगे, इनपुट। तो रिले पर जब लाइन देंगे तो रिले से आउटपुट भी लाइन निकलेगा। न्यूट्रल देंगे, एन पावर जहां पे एन लिखा होता है तो न्यूट्रल भी यहीं से निकलेगा। अब रिले के किस पॉइंट पे इनपुट देंगे? न्यूट्रल पे एन तो लिखा हुआ और वहीं से निकल भी जाता, लेकिन लाइन हम कहां पे इनपुट देंगे? तो जो रिले के दो पॉइंट दिख रहा है, दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है बगल में फ्यूज दिख रहा होगा, फ्यूज में सटा हुआ रहता। यहाँ आपको फ्यूज दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? फ्यूज में सटा हुआ रहता। ये फ्यूज अंदर ही अंदर कोई एक पॉइंट से सटा हुआ रहता। तो रिले के दो पॉइंट किसी एक, यानी कि जो फ्यूज है, फ्यूज से रिले के दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जिसका बीप आवाज दे दिया तो मेरा इनपुट हो जाएगा, बचा हुआ आउटपुट हो जाएगा। ये ध्यान देना। अब क्या करना है यहाँ पे? जब इनपुट पावर सप्लाई सही दे दिए हैं तो अभी क्या करना है? एक बार डिस्प्ले ध्यान से चेक कर लेना। क्या चाहिए आपको? डिस्प्ले। यहाँ पर वायर रहेगा, ढेर सारा वायर रहेगा, हम भूल गए थे बनाना। ये चीज डिस्प्ले सही से चेक करना भाई, खोल करके फिर से सही से लगाना। जैक बिल्कुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं। सेंसर का बाहर निकालना, एक बार रेजिस्टेंस जरूर चेक करना, एकदम आंख बंद करके ये दिमाग में रखना। सेंसर बाहर निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे किलो में, 5 से 10 किलो में आ रहा कि नहीं आ रहा। जो 1-8 किलो में आगे पीछे दे कोई दिक्कत नहीं, इतना आना चाहिए। दोनों सेंसर को बीच में कहीं पर टैप मारा हुआ, टैप खोल के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली रेजिस्टेंस चेक करिए। रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, टैप मारा हुआ, टैप खोल के चेक करेंगे कहीं बार फॉस तो नहीं जुड़ा हुआ, तो नया सेंसर मांगेंगे या फिर उसे सेंसर फिर से हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो दोनों सेंसर जैक खोलेंगे, फिर से टाइट से लगाएंगे, लगा हुआ है फिर भी चेक करने के लिए तो खोलेंगे ही खोलेंगे इस तरह से। ट्रांसफार्मर भी चेक करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं उसमें खराब वाला ट्रांसफार्मर लगा दिया, लाइन दीजिएगा होने नहीं होगा। फ्यूज कंफर्म चेक करना है, कंटिन्यूटी फ्यूज दे रहा है कि नहीं दे रहा। इतना पॉइंट तो कम से कम आपको चेक करना ही करना। स्विंग मोटर खराब रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पॉइंट आपको चेक करना ही करना। इंडोर में कितना पॉइंट? पावर इंडोर में एमसीबी, सॉकेट में पावर सप्लाई, सॉकेट से इनपुट वायर कंटिन्यूटी, इनपुट कनेक्शन सही होना चाहिए, फ्यूज सही होना चाहिए, रिले पर कनेक्शन सही होना चाहिए, रूम सेंसर, क्वाइट सेंसर सही होना चाहिए, ट्रांसफार्मर सही होना चाहिए और डिस्प्ले सही से लगा हुआ रहना चाहिए। इतना ध्यान देना इंडोर में, याद रखिएगा। जब इंडोर से आउटपुट निकलेगा आउटडोर के लिए, कनेक्टर चेक कर लेना। फिर यहां से आए इंडोर इनपुट, इंडोर से आउटडोर के लिए पूरा वायर चेक कर लेना, कंटिन्यूटी बढ़िया से, कोई वायर फॉल्स तो नहीं दिया हुआ। फिर आउटडोर पर आने के बाद फैन मोटर का कॉमन स्टार्टिंग चेक करना है, उसमें कोई वायर फॉल्स तो नहीं दिया गया है। कंप्रेसर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करना है, तीनों कंफर्म कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। कनेक्शन करने के लिए आपको आना चाहिए। कैपेसिटर माइक्रोफैराड पर मल्टीमीटर लेना, उसको माइक्रोफैराड पर सेट करके कैपेसिटर को चेक करना, कैपेसिटर कहीं गलत तो नहीं लगा दिया, खराब वाला कैपेसिटर तो कहीं नहीं दे दिया। ये चीज पूरा आपको चेक करना, साथ में कनेक्शन बिल्कुल सही करना। यानी इस तरह से करना शुरू से लेकर लास्ट तक कि एक बार में लाइन देंगे और ऐसे चालू हो जाना चाहिए इंडोर भी आउटडोर भी। दूसरा चीज खास करके ये बात हमेशा ध्यान रखना, अर्बन कंपनी जो ज्वाइनिंग चलता है तो ये ठंडा महीना ही ज्वाइनिंग चलता है, और ठंडा महीना में क्या होता है 50-50 का रेशियो रखेगा। जो बात बतलाने वाले कि कुछ ऐसी जब लाइन दीजिए ठंडा महीना आउटडोर चल करके बंद हो जाता, कुछ ऐसी में ठंडा महीना में चलेगा नहीं आउटडोर, इंडोर चलेगा लेकिन आउटडोर नहीं चलेगा।
और आप ऐसे इंतजार में 5 मिनट खड़ा रह गए, भाई आउटलेट चालू नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा, चालू नहीं, चालू अब चालू होगा, अब चालू होगा, फिर चालू होने वाला है नहीं और आपको फेल कर देगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, ठंडा का मौसम है, रूम जितना पर सेट टेम्परेचर मिनिमम 16 होता है, 16 से डाउन टेम्परेचर अभी है, आउटलेट चालू होगा नहीं भी हो सकता। अभी क्या करना, लाइन दे करके रूम सेंसर क्या करना, इस तरह से मनी रूम सेंसर है, इसको हाथ में लेकर के हिट करना, हाथ से घसते रहना 3 मिनट तक लगातार, जब तक आउटलेट चालू नहीं हो जाता। बात समझ गए? अच्छा, कभी चेक करने में अगर आपको उल्टा पुल्टा लग रहा है तो भाई कलेमीटर कंटिन्यूटी पहले चेक करना शुरू में। कलेमीटर में ऐसा नहीं कहीं कलेमीटर ही गड़बड़ दे दिया, उसका प्रोबे गड़बड़ दे दिया, सब कुछ सही है, मेरा मीटर सही नहीं बता रहा। बात समझ गए? इस बात पर हमेशा ध्यान देना। बाकी काम करने के तरीका और कमाने का तरीका सबको मालूम है, सीनियर में जो है उसको कहने की जरूरत नहीं है। जो जूनियर में है, आप में क्षमता है काम करने के लिए, भाई कस्टमर को डील कर सकते हैं, आंख बंद करके ज्वाइनिंग लीजिए और मन से काम कीजिए। 40 से 50 हजार रुपया महीना कहीं जाने वाला आपका नहीं, कारण यहाँ पर 1.5 साल रहेगा, हर एक साल कम से कम 300 से 400 लेकर हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी कम से कम 200 लेकर खाली अर्बन कंपनी ज्वाइनिंग करवाते हैं और 200 से 300 लेकर कम से कम सर्विस सेंटर में हर एक साल। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है और कमाने के लिए आपको सोचना नहीं है, और जो भी लेकर सीखता है यहाँ पे उसके लिए जॉब के लिए भी नहीं सोचना। कायदा है कि खुद का हम लोग का सर्विस सेंटर भी चलता है और मार्केट में फील्ड में खुद का अपना काम भी चलता है, इसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और भी कुछ भी जानकारी चाहिए इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।